हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट क्या होती है। मेरे बहुत सारे दोस्त मुझसे पूछते हैं या फिर और भी रिलेटिव हैं, लोग पूछते हैं कि वेबसाइट का क्या फ़ायदा है, वेबसाइट क्यों बनाएं। ठीक है, इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि वेबसाइट क्या होती है और इसका इस्तेमाल आप किस तरह से किस चीज़ के लिए कर सकते हैं। सबसे पहली बात, वेबसाइट यानी कि आपकी अपनी प्रॉपर्टी। आप यूट्यूब चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, ट्विटर चला रहे हो, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, सोशल मीडिया पे कुछ भी कर रहे हो, रिमेंबर दैट्स नॉट योर प्रॉपर्टी। वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। आपकी अगर अपनी कोई प्रॉपर्टी होती है तो वो होती है आपकी वेबसाइट। ठीक है, अब बता रहा हूँ प्रॉपर्टी कैसे होती है। आपके घर जैसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी लाखों में कीमत होती है, जिसको आप लाखों में सेल कर सकते हो। जैसे कि अगर आप घर जैसे बनाने जाते हो तो सबसे पहले आपको ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है। तो ज़मीन के लिए सबसे पहले आपको बैनामा करना पड़ता है। बैनामा यानी रजिस्ट्री, कि किसके नाम पर, किस नाम पर वो ज़मीन होगी। ठीक है, उसी तरीके से वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले एक डोमेन ख़रीदना पड़ता है, डोमेन रजिस्टर करना पड़ता है। वहाँ भी रजिस्ट्री होती है लेकिन डोमेन नेम की होती है, जिसको डोमेन नेम कहा जाता है। जैसे कि google.com, facebook.com, youtube.com। मेरा हो गया thedigitalkashi.in और bizhunters.com। .in, .com, .net, .org, ये सब जो है एक्सटेंशन होते हैं डोमेन के। ठीक है, अब आते हैं, डोमेन तो ले लिया, रजिस्ट्री करा ली। अब बात पड़ती है ज़मीन की, यानी कि जगह कितना। तो ज़मीन आप खरीदते हैं तो 1 बिस्सा 1 बीघा ऐसे करके। उसी तरीके से ऑनलाइन वर्ल्ड में स्पेस होता है जीबी करके। आप 25 जीबी स्पेस लेते हैं, 10 जीबी लेते हैं, अनलिमिटेड स्पेस लेते हैं, जिसको होस्टिंग कहा जाता है। डोमेन आपने ख़रीदा, होस्टिंग ख़रीद लिया, यानी रजिस्ट्री करा ली, ज़मीन खरीद लिया। अब ये दोनों मिला के आपकी ज़मीन रेडी हो गई। जिस तरीके से आपने बैनामा करवाया और ज़मीन लिखा लिया तो ज़मीन आपकी हो गई। अब ज़मीन होने के बाद आप क्या करते हो, उस पर एक बिल्डिंग बनाते हो। उसी तरीके से वेबसाइट की तो खाली ज़मीन हो गई आपकी ऑनलाइन की, लेकिन फिर आप क्या करते हो, वेब डेवलपमेंट करते हो। यहाँ बिल्डिंग तैयार कर रहे हो खाली ज़मीन पे, यहाँ ऑनलाइन वर्ल्ड में वेब डेवलपमेंट, वेबसाइट तैयार कर रहे हो। अब घर बनने के बाद आप उस घर को रंग, पेंट, चूना, डिज़ाइनिंग करते हो दुनिया भर की। उसी तरीके से वेब डेवलपमेंट के बाद वो वेबसाइट अच्छी नहीं दिखती है, वेबसाइट रेडी तो हो गई पर अच्छी नहीं दिख रही है, तो उसको अच्छा करने के लिए वेब डिज़ाइन करना पड़ता है। वेब डिज़ाइनिंग होती है, वेब को डिज़ाइन करना, अच्छे लुक्स देना, अच्छे टेम्पलेट अच्छा लगाना, अच्छे विजेट्स, अच्छे गैजेट्स, कलरफुल विजेट्स, कलरफुल गैजेट्स, ये सब लगते हैं। उसके बाद एक वेबसाइट रेडी हो जाती है आपकी, यानी आपका घर, आपका बिल्डिंग, आपकी ज़मीन सब रेडी हो गई। अब आप क्या करते हैं, घर को 2 ही पर्पज़ से इस्तेमाल कर सकते हैं एक बिल्डिंग को। या तो आप अपने पर्सनल रहने के पर्पज़ से, पर्सनल पर्पज़ से इस्तेमाल कर रहे हो, या फिर बिज़नेस के पर्पज़ से इस्तेमाल कर रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट सेल करने के लिए या फिर कोई भी सर्विस सेल करने के लिए। उसी तरीके से वेबसाइट, तो आपका घर रेडी हो गया। ठीक है, अब आपके घर रेडी होने के बाद आप वहाँ से या तो बिज़नेस करते हो, कोई भी प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट से सेल करते हो, या फिर कोई भी सर्विस सेल कर सकते हो अपनी वेबसाइट से। वो भी नहीं करना चाहते तो आप उसको अपने पर्सनल पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हो, जैसे ब्लॉगर लोग करते हैं, जिसको ब्लॉग कहा जाता है। उस सेंस में उस वेबसाइट को बिज़नेस वेबसाइट न कह के लोग ब्लॉग कहते हैं, और वहाँ से भी इनकम होती है गूगल एडसेंस के थ्रू, एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू, डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग, पेड एडवर्टाइजिंग के थ्रू, मेंबरशिप्स के थ्रू, सब्सक्रिप्शन के थ्रू, बहुत सारे रास्ते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरीके से आप अपने घर को सेल कर सकते हो, समय बीतने के बाद, कुछ समय के बाद उसकी कीमत जिस तरीके से ज़मीन की बढ़ती है, उसी तरीके से वेबसाइट की भी कीमत बढ़ती है, डोमेन नेम की भी कीमत बढ़ती है अगर वो पुराना हो रहा है तो, और आप उसको भी लाखों में सेल कर सकते हो। मैं सिंपली बताऊँ, आप एक .com टॉप लेवल डोमेन अगर ख़रीद लेते हो और उसको आप एक वेबसाइट रेडी कर लेते हो, 2 साल रन कर लेते हो, तो आप महज उसमें 2 से 3 हज़ार रुपये खर्च करते हो, लेकिन उसकी कीमत अगर आप 2 साल बाद उसको सेल करना चाहो तो बट ऑब्वियस सी बात है, वो आपको 2 लाख से 3 लाख या 5 लाख रुपए ईज़िली देगा। ईज़िली इतने में बिक जाएगा, लोग ख़रीदने वाले पड़े हैं, यू कैन सेल ईज़िली। तो ये होती है वेबसाइट। वेबसाइट से आप अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, आप अपने सर्विसेज सेल कर सकते हो। आप डॉक्टर हो तो आप अपनी खुद की वेबसाइट बना के वहाँ से अपने कस्टमर्स को इंगेज कर सकते हो, अपॉइंटमेंट्स ले सकते हो। आप टीचर हो तो भी वेबसाइट बना के अपने कोर्सेज लोगों को सेल कर सकते हो, या फिर सब्सक्रिप्शन बेसिस पे लोगों को पढ़ा सकते हो। आप कुछ भी हो, वेबसाइट हर एक व्यक्ति के लिए है, हर एक पर्सन के लिए है। और प्रॉपर्टी है मेन। आप 2,000 रुपये लगा के 2 लाख में बेच सकते हो। इस तरह की प्रॉपर्टी होती है वेबसाइट। जिसको वेबसाइट बनाने नहीं आता उसको बनाने भी सिखा देंगे,
थोड़ा वीडियो बनता रहेगा ऐसे ही धीरे धीरे करके। और ये फ़िलहाल वेबसाइट क्या होती है इसके बारे में ये वीडियो थी। आगे चल के मैं बताऊंगा डोमेन के बारे में या फिर अगले किसी भी और दूसरी टॉपिक के बारे में, वो अगली वीडियो डिसाइड करेगी। फ़िलहाल के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब शेयर फॉलो लाइक सब कर दें। थैंक यू।